नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योगी यूट्यूब चैनल। चलिए सीधा बात करते हैं, बैंक निफ्टी के एनालिसिस पर बात करेंगे कि क्या होने वाला है आने वाले हफ्ते में। लेकिन सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक इस वैंटेज में अकाउंट ओपन नहीं किया है वो अकाउंट ओपन कर ले। जो लोग फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं वो वैंटेज में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक ही एनालिसिस में दो जगह पर ट्रेड आसानी से कर पाएंगे। निफ्टी पर एनालिसिस करेंगे और हम वैंटेज के अंदर इंडिया 50 में 24 घंटे हम ट्रेड कर सकते हैं विदाउट नो डीके। कोई भी डीके नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका मतलब आप मिनिमम $100 से भी आप ट्रेड शुरू कर सकते हैं और बहुत ही आसान है इसमें ट्रेड करना। तो यहाँ पर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैंने यहाँ पर लिंक शेयर करी है और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस लिंक को शेयर करने वाला हूँ। तो जो लोग फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं, एक ही एनालिसिस पर दो जगह पर पैसा कमाना चाहते हैं, इंडिया में रहकर डॉलर्स में पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर इस अकाउंट को ओपन करिए और यहाँ पर वैंटेज में ट्रेड करना शुरू करिए। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मिलती है। आप MT4 में भी ट्रेड कर सकते हो और यहाँ पर वैंटेज ऐप में भी ट्रेड कर सकते हो, तो जाकर चेक करिए इसको। चलिए अब बात करते हैं कि बैंक निफ्टी कहां तक हमको मूव दिखा सकती है आने वाले दिनों में। तो यहाँ पर देखिए, अभी डेली चार्ट का ये डेली चार्ट है ये बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पर काफी दिनों से मैं बोल रहा था कि मार्केट में अब मोमेंटम थोड़ा स्लो हो रहा है, मार्केट धीरे धीरे नीचे आ सकता है। ये कितने दिनों से मैं बोल रहा था और बिल्कुल वैसा ही कुछ दिख रहा है। यहाँ पर देखिए मोमेंटम स्लो होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बनी थी, फिर एक बेरिश एंगल्फिंग बनी, अगेन इनसाइड कैंडल बनी। तो यहाँ पर बहुत ही कंसोलिडेशन वाला जोन दिख रहा है। यहाँ पर क्लियरली हमको पता चल रहा है कि मार्केट अभी इंडिसाइसिव मोड में है, यहाँ पर कहीं नहीं जा रहा है। तो हमारा मोटे तौर पर यहाँ पर एक रेंज निकल के आ रहा है। ये वाला रेंज हमको साफ तौर पर दिख रहा है कि ये एक हमारा इस कैंडल का जो हाई है वो हमारा पहला पॉइंट है और दूसरा ये वाला जो लो है ये। तो मतलब आने वाले हफ्ते में इसी जोन में मार्केट घूम सकता है और मोटे तौर पर ये वाली रेंज निकलती है कि अगर मार्केट बुलिश होता है तो मैक्स टू मैक्स यहाँ तक जा सकता है, यहाँ पर, और यहाँ से नीचे आता है तो यहाँ पर मतलब 2000 पॉइंट के भीतर भीतर ही मार्केट यहाँ पर घूम सकता है। ये बहुत ही क्लियर लगी। ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए मार्केट ने एक बहुत ही तगड़ा बुलिश क्रॉसओवर दिया है यहाँ पर इसी जगह पर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। तो मतलब ओवरऑल सेंटिमेंट बुलिश ही है मार्केट में। लेकिन यहाँ पर इस तरह का जो बड़ा सा लेग यहाँ पर दिख रहा है, इतना बड़ा रैली, तो वो यहाँ पर थोड़ा एक हॉल्ट लेने का संभावना यहाँ पर बहुत ही क्लियरली दिख रही है। तो मार्केट अगर डिप भी आता है तो यहाँ पर ये जो गैप छोड़कर गया है, यहाँ पर ये गैप छोड़कर गया है, तो ये गैप फिल करने यहाँ पर आ सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ 20 मूविंग एवरेज भी आ रहा है। तो ये 20 मूविंग एवरेज भी यहाँ पर अगर मार्केट कंसोलिडेट होता है तो ये धीरे धीरे यहाँ पर ऊपर आ सकता है, फ्लैट हो सकता है, टर्न आउट हो सकता है और यहाँ पर ये गैप फिल करके 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर वापस अगेन मार्केट बुलिश हो सकता है। तो मोटे तौर पर हमारा यहाँ पर ये रेंज निकल के आता है, ऊपर का टॉप निकल के आता है 38,800 का और नीचे के साइड आता है 36,800 का। तो मतलब यहाँ मोटे तौर पर यहाँ पर 2000 पॉइंट का यहाँ पर हमारा रेंज निकल के आता है और यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट अभी इनडिसिसिव मोड में है। यहाँ पर कोई भी डिसीजन नहीं है, ऊपर जाना है नीचे जाना है। तो यहाँ पर एक पॉज ले सकता है और मोस्ट प्रोबेबली एक चांस है कि हल्का सा एक करेक्टिव डिप आए, मतलब एक हल्का सा करेक्शन आए और यहाँ पर ये वो जरूरी है, वो आएगा तभी मार्केट अच्छे से मूव कर सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पर नीचे भी आता है तो ये वाला जो हमारा जोन है ये हमारा सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। यहाँ पर काफी ज्यादा प्राइस एक्शन हुआ था, यहाँ रिजेक्शन था, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, तो ये हमारा डिमांड जोन की तरह यहाँ पर बाहर निकल के आ सकता है। और ये वाला जो हमारा 220 मूविंग एवरेज है वो भी वहां वहीं कहीं आ रहा है। तो एक बुलिश बुल रन के अंदर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक मार्केट रहता है तो वो बहुत ही एक बुलिश सेंटिमेंट का इंडिकेशन होता है। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर है कि मार्केट को अभी फिलहाल एक हल्का सा करेक्टिव डिप लेना चाहिए और फिर अगेन मार्केट अपना बुल रन स्टार्ट कर सकता है। तो यहाँ पर भी मैंने कहा था, यहाँ पर देखिए हमारे पिछले वीडियो में भी कहा था बैंक निफ्टी का कि थोड़ा सा सांस ले लो फिर भागते हैं। तो ये 1 अगस्त के आसपास ही मैंने तो बता दिया था कि यहाँ पर मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेट होने वाला है। तो बिल्कुल वैसा ही कुछ यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, मार्केट योगी यूट्यूब चैनल। और यहाँ पर आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर हम आपको लाइव मार्केट में गाइडेंस देते हैं, मार्केट में समझाते हैं कि किस तरह के पैटर्न्स बनते हैं। तो यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, लाइव ट्रेडिंग में गाइडेंस का आप आनंद उठा सकते हैं और यहाँ पर टारगेट डेली बेसिस पर हिट होते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो इस वेंटेज ऐप में आप ट्रेड भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिंक शेयर करी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो चलिए अब हमने मोटे तौर पर तो समझ लिया कि मार्केट में इस तरह का करेक्शन आ सकता है, हल्का सा एक डिप आ सकता है। अब वो कहाँ तक आएगा वो मैंने बता दिया कि ये वाला हमारा एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर सकता है। ये वाला ये यहाँ पर एक डिमांड जोन है, तो ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। वहां पर जब तक ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो हल्का सा एक डिप आ सकता है, अगेन फिर यहाँ पर ऊपर जा सकता है, और अगर ये टूटता है तो फर्दर डाउन आ भी सकता है। लेकिन जहां तक मुझे अंदाजा है यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का फेज होगा। मैं काफी दिनों से ये बोलता आ रहा हूँ कि मार्केट और नीचे नहीं करेक्ट हो सकता है, यहाँ एक कंसोलिडेशन होगा और नीचे भी आता है तो अगेन यहाँ पर उसका स्ट्रॉन्गर सपोर्ट है 200 मूविंग एवरेज। ठीक है, तो यहाँ तक मैक्स टू मैक्स नीचे आएगा, नया लो तो बहुत ही मुश्किल दिख रहा है मुझे। वो आने वाले बात में बात करेंगे क्या हो रहा है। अभी देखिए चाइना ताइवान की जो न्यूज आ रही है, यहाँ पर अभी कुछ फिक्स नहीं है, वॉर शुरू नहीं हो गया है। वॉर शुरू होता है, सारे बड़े बड़े देशों ने भी उनको चाइना को मतलब कहा गया है कि भाई आप अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज बंद करिए ताकि ये जो ग्लोबल टेंशन है वो कम हो जाए। तो हो सकता है ये थोड़ा कुछ कंसोलिडेशन ही हो। अगर वॉर होता है तभी कुछ नेगेटिव बहुत बड़ी बात आती है, तो हमको न्यूज पर भी ध्यान देना है। और देखो दोस्तों, मेन चीज क्या है, प्राइस एक्शन समझना बहुत जरूरी है। प्राइस एक्शन ही आपको सारे न्यूज का रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर प्राइस आपको कुछ और बता रहा है और न्यूज आ रहा है तो न्यूज पे ज्यादा फोकस मत करिए, प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करिए। प्राइस एक्शन हमारा बहुत क्लियर है कि यहाँ पर एक रेंज बाउंड मोमेंटम हो सकता है जब तक ये हाई एंड लो नहीं टूटता है। ठीक है, वो टूटेगा तब हम देखेंगे कि अरे ये न्यूज आ गया। और हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी मार्केट टूटता है या ऊपर चढ़ता है तो कुछ ना कुछ न्यूज उसको सपोर्टिव होती है। मतलब बहाना चाहिए मार्केट में, एक न्यूज का तो एक बहाना होता है। अल्टीमेटली प्राइस एक्शन पढ़ना सीखो तो मजा आएगा। तो ठीक है, ये हमारा ये रेंज हो गया। अब बात करते हैं कि मंडे के दिन बैंक निफ्टी हमको कौन सा मूव दिखा सकती है। तो अब हम छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे, 5 मिनट के चार्ट पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमको साफ तौर पर दिख रहा है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन में यहाँ पर है और 200 मूविंग एवरेज के बिल्कुल करीब है। अगर मार्केट ये तोड़ता है तो ये वाला लेवल ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा मंडे के दिन के लिए, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन काफी हुआ। यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। हाई चांसेस है कि मार्केट को करेक्शन कर रहे हैं तो नीचे ही आना चाहिए। ये दिस इज माय पर्सनल व्यू। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम बैठे नहीं रहेंगे। मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये लेवल्स इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं। ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। अगर मार्केट इसके बीच में है, इसके बीच में घूमता रहता है तो मार्केट में हमें कहीं भी कुछ भी कोई ट्रेड लेना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हाई चांसेस है कि कंसोलिडेशन होता है। लेकिन जैसे ही मार्केट ये 200 मूविंग एवरेज को तोड़ता है तो ये पहला वाला हमारा टारगेट ये वाला निकलता है, और अगर इसको भी तोड़ता है तो फर्दर हमको ये वाला लेवल मिल सकता है। तो इस तरह से मार्केट अगर नीचे आता है तो यहाँ पर फर्स्ट टारगेट मिलेगा ये वाला, और फिर सेकंड टारगेट यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर हाई चांसेस है कि यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन होकर वापस से मार्केट ऊपर भी आ सकता है। और यहाँ पर अगर ये लेवल टूटता है, यहाँ पर ये देखिए ये स्विंग टूटता है, तो फर्दर हमको नीचे के साइड भी डाउन साइड हमको मिल सकता है। तो नीचे के साइड यहाँ पर एक और हमारा सपोर्ट निकल के आता है तो फर्दर यहाँ से बाउंस आने के चांसेस है। तो मार्केट में प्राइस एक्शन समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। प्राइस एक्शन के थ्रू ही हम काम कर सकते हैं, प्रिडिक्शन में पढ़ना नहीं है। प्रिडिक्शन को छोड़कर रिएक्टिव बनो, मार्केट में रिएक्ट करना सीखो। मार्केट अगर कोई लेवल तोड़ता है, कोई लेवल को ब्रीच करता है तो उस पे हमको रिएक्ट करना है। प्रिडिक्शन हमेशा गलत हो सकता है। एक व्यू बनाने के लिए तक ठीक है प्रिडिक्ट करना कि भाई मेरा व्यू है कि मार्केट में इस तरह का न्यूज है तो मैं बुलिश हूं या मैं बेरिश हूं, वो व्यू बनाने के लिए ठीक है। लेकिन अगर चार्ट आपको कुछ और कहता है, कैंडलस्टिक आपको कुछ और कहता है, तो हमेशा कैंडल्स को फॉलो करिए। कैंडल्स हमेशा जीतता है, चार्ट ही हमेशा जीतेगा, टेक्निकल एनालिसिस ही हमेशा जीतेगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा ये लेवल्स आ गए यहाँ पर। ये देखिए ये मैंने इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको बता दिए कौन से है। तो यहाँ पर नीचे के साइड पर ये वाला लेवल निकल के आता है, ये हमारा डिमांड जोन बनेगा। अगर मार्केट फर्दर डाउन आता है तो यहाँ से हाई चांसेस है कि एक बाउंस दिखाए, और फिर अगर ये भी तोड़ देता है तो फर्दर हमको ये वाला लेवल्स भी देखने को मिल सकता है। ये भी हमारा डिमांड जोन है, यहाँ से कहीं पर भी मार्केट घूम सकता है। लेकिन मार्केट यहाँ पर इतना ज्यादा ऊपर है तो यहाँ पर हो सकता है कि यहीं मार्केट घूमता रहे। और इन केस बुलिश हम तभी होंगे जब मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलना शुरू करता है, इस स्विंग को तोड़ता है या इस स्विंग को तोड़ता है, तब ही हम थोड़ा सोचेंगे। लेकिन बुलिश प्रेशर मतलब बुल तो नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 2 और 3 ट्रिपल टॉप बहुत ही आसानी से दिख रहा है हमको। 5 मिनट के चार्ट पर आसानी से ये बड़े बड़े स्विंग के साथ, मतलब 3 बार कोशिश की गई थी लेकिन ये वाला लेवल नहीं टूटा, तो ये हमारा बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस बन के निकल के आ रहा है।
38,150 का जो लेवल है वो बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है। तो अगर मार्केट इन केस इसके ऊपर भी निकलता है तो हमारा टारगेट छोटा सा यही रहेगा, उससे ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। और अगर फर्दर टूटता है तो बाद में देखेंगे। मतलब हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर आए और फिर नीचे भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लेवल्स को हिसाब से हमें काम करना है, लेवल टू लेवल काम करना है। यहाँ पर ये वाला अगर टूटता है तो फर्दर हम इस लेवल के टारगेट को लेने के लिए बैठेंगे। और फर्दर अगर ऊपर जाता है तो फर्दर ये वाला स्विंग भी हमको मिल सकता है ज्यादा ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा व्यू है। मेरा व्यू बेरिश के साइड है, मतलब यहाँ पर मार्केट को थोड़ा करेक्ट करना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि मोमेंटम धीरे धीरे स्लो हो रहा है, एक डीपर रिट्रेसमेंट आना शुरू हो गया है। यहाँ पर उसने एक लोअर हाई बनाया है, तो मतलब स्ट्रक्चर इज चेंजिंग। यहाँ पर आपको, यहाँ पर फर्स्ट हिंट तो मिल ही गया था कि यहाँ पर एक सबसे पहला लोअर हाई लगा था, लोअर लो लगा था, फिर अब यहाँ पर लोअर हाई लग रहा है। तो मार्केट में स्ट्रक्चर ने चेंज करा है, और यहाँ से अगर मार्केट नीचे आता है तो इस तरह का यही मूव हम पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन बायस्ड नहीं होना है, हमें बहुत ही न्यूट्रल रहना है। मार्केट कोई भी डायरेक्शन ले सकता है। अगर कोई न्यूज आ जाती है, अगर कोई न्यूज आ जाती है तो मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करता है। तो हमें कैंडल टू कैंडल फॉलो करना है। ये लेवल टूटता है तो फर्दर हम ये वाले टारगेट के लिए बैठेंगे, और यहाँ से अगर मार्केट अगेन नीचे आना शुरू करता है तो हम शॉर्ट पोजीशन लेकर लंबे टारगेट के लिए भी बैठ सकते हैं। तो मतलब बड़ा टारगेट भी हमको मिल सकता है। अगर यहाँ से मार्केट इस जोन से रिजेक्शन लेता है तो यहाँ तक वापस से बड़ा इस तरह से भी हम बैठ सकते हैं। तो ये वाला व्यू है, बहुत ही क्लियर। मैंने सारा सब कुछ आपको बता दिया, मंडे के दिन क्या हो सकता है, व्यू क्या है। और बड़े टाइम फ्रेम पर भी मैंने बताया कि मार्केट में एक हेल्दी करेक्शन की बहुत ही आवश्यकता है। यहाँ से मार्केट को थोड़ा नीचे आना चाहिए, और फिर मार्केट अगर ऊपर जाता है तो बहुत ही अच्छी खासी रैली हमको और एक्सटेंड होती हुई दिख सकती है। क्लियर है? तो चलिए, तो आपको अगर ये हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो मैं आशा करता हूँ कि आप मार्केट योगी को सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना करें। यहाँ पर डेली बेसिस पर निफ्टी और बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन किया जाता है। और दोस्तों, एक और चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो मेरा एक बहुत ही डिस्काउंटेड कोर्स है। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूं कि यहाँ पर मेरा एक कंप्लीट कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का। 15,000 का कोर्स है, लेकिन मैं ये 15 अगस्त की इंडिपेंडेंस सेल यहाँ पर मैंने 50% ऑफ रखा है यहाँ पर। और इसमें मैं सिखाने वाला हूँ कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जितने भी चार्ट पैटर्न्स है वो इन डेप्थ सीखेंगे। टेक्निकल कंपोनेंट्स क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड जोन क्या होता है, एंट्री एग्जिट क्या होती है, डबल टॉप, मतलब किस तरह से आपको एंटर करना है, क्या क्या है, साइकोलॉजिकल लेवल्स कौन से होते हैं, ये सब दिखाऊंगा। मेजर इंडिकेटर्स जो मेन बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो इंडिकेटर्स यूज करते हैं, और कौन से इंडिकेटर्स लीडिंग इंडिकेटर्स है और लैगिंग, ये सब कुछ डिस्कशन यहाँ पर होता होगा। फिबोनाची लेवल्स, आपको फिबोनाची समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपको टारगेट्स लेने में फिबोनाची बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो फिबोनाची का भी हम डिटेल में विश्लेषण करेंगे इस कोर्स में। प्राइस एक्शन समझेंगे, प्राइस एक्शन किस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होता है, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स क्या होता है, उसके अंदर का लॉजिक क्या होता है, यहाँ पर बायर सेलर्स का किस तरह से बिहेवियर होता है, ये सब कुछ प्राइस एक्शन में डिस्कस किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन सीक्रेट्स यहाँ पर बताया जाएगा कि आपको किस तरह से स्मार्ट मनी ट्रैप करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। इसी से अगर आपने इस चीज को समझ लिया, प्राइस एक्शन सीक्रेट समझ लिया, तो आप अच्छे प्रो ट्रेडर बन पाओगे। क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से फेकआउट्स को ट्रेड करना है, किस तरह से फेकआउट से बचना है, ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन सा लेवल कब टूटेगा, अगर कोई सपोर्ट पे आता है या कोई रेजिस्टेंस पे आता है, कोई जब भी प्राइस, तो क्या वो सपोर्ट टूटेगा, क्या वो रेजिस्टेंस टूटेगा, या फिर वहां से मार्केट अगेन रिवर्स हो जाएगा। तो ये सब कुछ आपको इसी इसी चैप्टर के अंदर मैं समझाऊंगा कि क्या होता है, किस तरह से उसको रीड करना है। और ओपन इंटरेस्ट डेटा भी आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पर सारी चीजें आपको, टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीटली आपको सिखाऊंगा मैं यहाँ पर। और ये चीज जो है वो आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट पर काम आने वाली है। आप चाहे उसमें ऑप्शंस करो, इक्विटी करो, फॉरेक्स करो, कोई भी, क्योंकि ये चार्ट रीडिंग की टेक्निक है। मतलब बेसिकली चार्ट कैसे रीड किया जाता है, प्राइस को कैसे पढ़ा जाता है, वो है। ट्रेडिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट है। ट्रेडिंग के अंदर आपको रिस्क मैनेजमेंट भी करना है, अपनी साइकोलॉजी पर भी करना है, लेकिन सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है टेक्निकल एनालिसिस। आपको चार्ट रीड करना आना चाहिए। बिना चार्ट के आप कोई व्यू नहीं बना सकते, ना ही कोई आप ट्रेड ले पाओगे। कोई बेसिस तो होना चाहिए ना, कोई आधार तो होना चाहिए। तो ये आधार है, टेक्निकल एनालिसिस आधार है। तो अगर आपको ये
डिस्काउंटेड टेक्निकल एनालिसिस सीखना है यहाँ पर, तो मैं 7,500 बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है, इतना तो आपका स्टॉप लॉस होता होगा, मैं बता रहा हूँ। आसानी से आप ये अफोर्ड कर सकते हो और यहाँ पर आप सीख पाओगे। और एक बार ये सीखना बहुत जरूरी है, एक बार ये सीख गए तो आप प्रैक्टिस करते रहोगे, तो जितनी प्रैक्टिस होती होगी वो आप और इसको निखार पाओगे। तो चलिए, जिन लोगों को ज्वाइन करना है वो यहाँ पर मेरे इस नंबर पर आप यहाँ पर मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं आपको सारी जानकारी और सारी डिटेल्स, टाइमिंग वगैरह सब तो यहाँ पर मैं बता दूंगा, क्या होगा और किस तरह से होगा, सब कुछ यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको हिंट थोड़ा बहुत एक व्यू बता देता हूँ कि क्या क्या होने वाला है यहाँ पर। देखिए, मैं बताऊंगा डिटेल में क्या होगा। चलिए, सब कुछ यहाँ पर सिखाया जाएगा, सारी डिटेल में। यहाँ पर देखिए, ये सब सारी पैटर्न्स क्या होती है, ये तो बहुत ही रफ है, और इन डेप्थ होगा, सब कुछ डिटेल में होगा। प्राइस एक्शन क्या होता है, ऑप्शन चेन मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, सब कुछ इन डिटेल में यहाँ पर मैं समझाऊंगा। रिवर्सल कैसे होगा, ये सब कुछ यहाँ पर डिटेल में समझाया जाएगा आपको। ठीक है, तो जो लोग आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो नए हैं, उनके लिए खास है ये। बेसिक से कैंडल स्टिक पैटर्न से लेकर कैंडल स्टिक को रीड करना, उनका स्ट्रक्चर समझना, कहाँ पर क्या होता है, टेक्निकल कंपोनेंट्स, इंडिकेटर, सारी चीज यहाँ पर कवर्ड है, ओनली फॉर 7,500। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आशा करता हूँ बैंक निफ्टी का व्यू आपको क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में। मेरा वनडे का व्यू इस तरह का कुछ है, और मार्केट में एक हेल्दी करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। मार्केट थोड़ा रिट्रेस हो सकता है, बहुत ही क्लियरली हमको चार्ट्स पर दिख रहा है। क्लियर है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मार्केट योगी को। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।